अजमेर के पंचशील सेक्टर सी में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के लिए पहाड़ी तोड़ने के लिए 15 से ज्यादा बारूदों के टोंटों से ब्लास्ट किए गए। धमाके इतने तेज थे कि उनकी आवाज 700 मीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के बाद चट्टानों के पत्थर दूर दूर तक जा गिरे। एक के बाद एक हुए धमाकों से आसपास के मकानों की कई दीवारें हिल गईं और घरों के बर्तन भी गिर गए। लोगों को पहले लगा कि भूकंप आ गया है और घबराकर कई परिवार घरों से बाहर निकल गए और इलाके में क्षेत्रवासियों का जमावड़ा लग गया। देखते ही देखते लोग घरों के बाहर आ गए और जब उनको पता लगा कि यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर के लिए पहाड़ी तोड़ने का कार्य किया जा रहा है और ब्लास्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इलाके के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। और ये यहाँ पे देवनानी जी कन्वेंशन सेंटर बनवा रहे हैं, जो इतने दिन तक तो यहाँ पे जेसीबी से पहाड़ी को तोड़ा जा रहा था, वहाँ तक जनता को कोई आपत्ति नहीं थी। पिछले एक हफ्ते में आज सहित 4 भयंकर ब्लास्ट करे हैं। आधा किलोमीटर दूर तक के मकान हिल गए। यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है इसमें आधा किलोमीटर दूर तक की पब्लिक आई हुई है। तो चारों तरफ इस जगह के 8 बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है फ्लैट्स की। इतने भारी ब्लास्ट हो रहे हैं, अगर ये फ्लैट्स वाली बिल्डिंगें गिर गई और कोई भारी जनहानि हुई तो देवनानी जी क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या इनकी कब्रों के ऊपर कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे? और सारे मकानों में वो एक लीला देवी खड़ी हैं, उनके मकान के प्लास्टर तक गिर गए। तो भाई अब बंद कर देगा, अब बंद कर देगा। आज अति हो गई, आज ज़्यादा मकान हिले। आज तो भयंकर वाला ब्लास्ट करा इसने। हमारे यहाँ पर पंचशील सेक्टर सी में जो पहाड़ी है जहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, उस जगह रात को अचानक धमाका हुआ, जिससे पूरी क्षेत्रवासी सारे घरों से बाहर निकल कर आए। हम सब विकास के समर्थक हैं, विकास होना चाहिए, कार्य ठीक प्रकार से होना चाहिए, पर जिस वेंडर को आप काम दे रहे हैं उसको कानून की सीमा में रहकर काम करने की हिदायत भी देनी पड़ेगी। क्योंकि इस प्रकार से आज अजमेर में ये इकलौती जगह है जहाँ पे कम से कम 12-13 हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई है। अगर इनमें से एक भी हादसा हो गया तो उसकी जो जनहानि होगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो भी वेंडर है, जो कार्य कर रहे हैं, उन पे प्रशासन अपनी जो नियम कायदे उनके तहत काम करवाएं, अन्यथा हम कल 11 बजे सब यहाँ इकट्ठे होंगे और जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं उस प्रकार से फिर नहीं होने देंगे। 2-3 दिन पहले भी इस प्रकार के धमाके हुए तो हम लोगों ने ये सोचा कि कोई छोटी मोटी घटना होगी, क्योंकि ये दिन के समय हुए थे तो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। पर अभी की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की सारी बिल्डिंगें हिल गई और आप देखिए आसपास के आधे किलोमीटर दूर तक के सब लोग यहाँ हैं। और जब आप पत्रकार पहुँचे, आप लगभग आधे पौन घंटे बाद पहुँचे और उस समय बहुत भीड़ थी यहाँ। तो हमारा प्रशासन, सरकार सभी से निवेदन है, कार्य करें परंतु नियम कायदे और ऐसी कोई कार्य ना हो जिससे कि जनहानि हो जाए। गिर गया सारा, दीवार ऊबी से फट गई नीचे पूरी। इसका वो कौन करेगा भुगतान? क्या समय हो रहा है अभी? कितनी बजे हुआ है? वो अभी तो 10 बजे, 10:30 बजे हुआ और एक आगे 7:30 बजे हुआ। एक दिन की टेमें हुई है 1-2 बजे। आसपास की बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोग भी बाहर निकले। धमाकों की आवाज सुनकर लोग कन्वेंशन सेंटर की ओर पहुंचे, लेकिन भीड़ को आता देख वहां मौजूद विस्फोट करने वाले ठेकेदार के लोग मौके से चले गए। पंचशील के लोगों ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से यहां एक दिन छोड़कर एक दिन रात में विस्फोट किए जा रहे हैं। पहले धमाके कम तीव्रता के थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से इनकी तीव्रता बढ़ गई है। उनका कहना है कि आसपास बहुमंजिला इमारतें हैं, ऐसे में कोई हादसा होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्षेत्रवासियों ने कहा कि यहाँ दिन में दिखावे के लिए पहाड़ी को जेसीबी मशीन से तोड़ा जाता है, जबकि रात में विस्फोट किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।